हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मेनहोल और जीटी। जो मेनहोल हो आपका होता है और जो जीटी होती है, गली ट्रैप जो होता है, इसका साइज क्या होता है, इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए और स्टैंडर्ड साइज क्या होता है इसका, और इसकी दीवारें जो बनती हैं, जो आपकी जो ब्रिकवर्क होगा, ये कितना मोटा होना चाहिए और कैसी इसकी फिनिशिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है इसको बनाने से पहले, बनाते समय। ठीक है, तो इस बारे में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं मेन होल। मेन होल का जो साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज कह सकते हैं या फिर एक नॉर्मल साइज कह सकते हैं, वो कम से कम आपको 2 बाई 2 फीट का तो रखना ही रखना चाहिए। कम से कम मैं बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा लेना हो आप 6-7 इंची 8 इंची या फिर 1 फीट बड़ा चौड़ा कर सकते हैं। वो डिपेंड है कि आपका घर कितना बड़ा है या फिर आप कौन सी जगह में रहते हैं, कितने ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन 2 बाई 2 सफिशियंट होता है। 2 बाई 2 फीट अंदर से अंदर जो आपको ये मेनहोल दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, तो जो इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई जो दो साइड से स्क्वायर शेप में है एक तरह से, तो 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा इतना होना ही चाहिए। ठीक। अब इसकी गहराई, काफ़ी लोग हैं गहराई कितनी होनी चाहिए, तो देखो गहराई भी मैं कहूँगा 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिपेंड होता है कि आपका घर किस जगह पे है। आपके घर के सामने रोड बनी है या नहीं बनी है, कच्ची रोड है, मिट्टी की खाली मिट्टी रोड पड़ी है, या फिर सीवर लाइन है या नहीं है, आपके घर में सेप्टिक टैंक बन रहा है कि और कुछ खाली नाली पे हर पानी निकलता है आपके यहाँ। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ 2 ही फीट होना चाहिए, 2.5 फीट होना चाहिए, 3 फीट होना चाहिए कि 4 फीट होना चाहिए। ये डिपेंड है कि आपके घर की हाइट रोड लेवल से कितना ऊंचे बना रहे हैं आप, प्लिंथ लेवल कितना ऊंचा रख रहे हैं, अपने घर के अंदर का लेवल कितना ऊंचा रख रहे हैं, उस हिसाब से फिर स्लोप कितना आ रहा है आपके घर के पीछे से, क्योंकि घर की लंबाई भी वेरी यहाँ पे जो है मायने रखती है कि आपके घर की लंबाई कितनी है। क्यों? क्योंकि पीछे का जो बाथरूम बनेगा उसका मेन होल भाई जितना ऊपर रहेगा, मतलब उसकी गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पीछे का मेन होल जो बनेगा वो कम गहरा बनेगा, वहाँ स्लोप आपका आएगा आगे वाले मेन होल में, तो इसको गहरा बनाना पड़ेगा। फिर आगे कहाँ पे आपकी सीवर लाइन जाना है, तो उस हिसाब से स्लोप के हिसाब से ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकता हूँ कि 2 ही फीट बनाना चाहिए कि 2.5 फीट बनाना चाहिए कि 3 फीट बनाना चाहिए। ये डिपेंड है आपके जगह आपसे, वो ये चीज़ आपके प्लम्बर डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करना सही नहीं है मेरा। आते हैं अब जीटी पे। तो गली ट्रैप, तो गली ट्रैप सिंपल सा है कि आपको कम से कम तो 1 बाई 1 फीट तो आपको लेना ही लेना है। गहराई आपकी 1 फीट ले लो, 15 इंच ले लो, 16 इंच ले लो, इतना सफिशियंट है। इससे ज़्यादा गहरा कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें भी है कि गली ट्रैप भी जब आप बनाएंगे तो जो पानी जो पाइप्स होंगे उसको स्लोप के हिसाब से बनाएंगे। अंदर की जो फर्श होगा, जैसे आपको गड्ढा दिख रहा है, अभी मेन होल पे आते हैं, मतलब सेम चीज़ उसमें भी होगी गली ट्रैप में भी। तो क्योंकि गली ट्रैप आपको इतनी नज़र से आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि छोटा एरिया है, अंधेरा रहता है इसमें थोड़ा सा, तो वैसे कोई इमेज मेरे पास है भी नहीं जिसमें आपको पूरी चीज़ में समझा सकूँ। मेन होल जैसे आपको ये देख रहे हैं। अब इसमें जो पाइप पड़ा है, एक तरफ से पाइप देखो आ रहा है, इन हो रहा है, एक तरफ से आउट हो रहा है। तो ये जो साइड साइड की जगह है इनको स्लोप बना लिए सीमेंट और अपना मोटर जो मसाले से, इसको स्लोप से अच्छे से बना लें। और इसका लेवल भी ऐसा हो, ऐसा ना हो कि खाली मेन होल भरा रहे हरदम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन होल में जो पानी आ रहा है वो तुरंत बहते हुए दूसरे आगे ट्रांसफर हो जाए। मेन होल में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आपका मेन होल का नीचे का एरिया, अंदर का एरिया, मतलब स्लोप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान जरूर रखनी है। और स्लोप भी आप हरदम ध्यान रखिए, एक मेन होल से दूसरे मेन होल में, मान लो कोई आपका मेन होल पीछे है घर के, आगे का मेन होल जो होगा, पीछे का पाइप और आगे का मेन होल जो होगा, पीछे के मेन होल से आगे के मेन होल में जो पाइप पड़ेगा उसका स्लोप कम से कम तो 6 इंच रखना ही रखना है आपको। और ये बढ़ भी सकता है आपकी लंबाई, घर की लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ मैं 6-7 इंच कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम इतना रहना ही चाहिए स्लोप का। पाइप के जो आपके एक मेन होल से दूसरे मेन होल में जब पाइप आता पड़ता है, तो उस पाइप का स्लोप जो है कम से कम 6-7 इंच तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा, काफ़ी लोग यहाँ पे प्लम्बर थोड़ी सी मक्कारी करते हैं। कुछ प्लम्बर की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों मक्कारी करते हैं। जैसे ये आप मेन होल देखो, इसमें कोई गलती आपको नज़र आ रही है? काफ़ी लोगों को शायद कुछ ना समझ में आया कि इसमें क्या गलती है, इसमें काफ़ी सारे पाइप देखो निकले हुए हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि कभी भी मेन होल की जो दीवारें होती हैं वो कभी भी 4 इंच की दीवार, सिंगल इंच की दीवार नहीं बनाना है आपको। क्यों? क्योंकि देखो मेन होल कोई बहुत स्टैंडर्ड तरीके से तो काम होता नहीं। मेन होल का नॉर्मल चिनाई होती है, प्लास्टर होता है और बस फिनिश। ऊपर से खैर पत्थर लग गया तो बात अलग है।
अब मेनहोल में इनकेस पानी कभी भर गया तो वो पानी धीरे धीरे रिसता है आसपास से, आप जो नीचे की मिट्टी होगी वहाँ पे रिसेगा फालतू में। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके मेनहोल में। आपको क्या है, मेनहोल पूरा 9 इंच का बनाइए, आप अच्छे से चिनाई करवाइए, वाटर प्रूफिंग डाल के केमिकल डलवा के पूरी ब्रिक वर्क कराइए, और फिर इसको अच्छे से फिनिश करिए कि पूरा प्लास्टर डॉक्टर फिक्सर डलवा के प्लास्टर करिए। उसको फिर ऊपर सीमेंट का लेप लगवा सकते हैं, या फिर वाटर प्रूफिंग में भी आप करवा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा अच्छा और चाहिए तो। लेकिन 9 इंच की दीवार में आपको बनानी है, 4 इंच की दीवार बिल्कुल नहीं बनानी है मेनहोल में। आते हैं आप जीटी पे। तो जीटी देखो छोटा सा साइज होता है 1 बाई 1 फीट का। तो यहाँ पे अब 9 बाई 9 इंच की दीवार बनाना कोई खास जरूरत है नहीं। यहाँ पे 4 बाई 4 इंच की दीवार आप बना ले और अच्छे से बना ले बढ़िया से। अंदर भी प्लास्टर कर सकते हैं, बाहर भी प्लास्टर करवा सकते हैं। हाँ, इन केस कभी कभार ऐसा होता है कि मेन होल और जीटी से यहाँ पास पास दिख जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जगह नहीं है वहाँ पे। तो मजबूरी कोई है ऐसा कि मजबूरी हो रही है कि 4 इंच की दीवार में काम करना है, तो वहाँ पे आप 4 इंच की दीवार बना लें जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी 9 इंच की दीवार बनाने में। तो जहाँ मजबूरी वहाँ तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो तो काम कराना ही, भाई काम तो होगा ही होगा, तो कैसे भी करना है, चाहे 4 इंच में करें चाहे 9 इंच में करें, तो वो बात अलग ही है। ठीक है। और एक चीज़ और काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं प्लम्बर वाले। क्या होता है कि जब मेन होल और जीटी बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या किया प्लम्बर ने, खाली मिट्टी निकाल के सीधे मेन होल बना दिया जहाँ पे गड्ढा करना चाहिए था, और सीधे जो है मिट्टी के ऊपर देखो ये पी ट्रैप डाल दिया इसने, पाइप फैला दिया, और मेन होल जहाँ जीटी बनाना है जीटी बना लिया, मेन होल जहाँ बनाना है वहाँ बना के ऐसे फिनिश कर दिया इसने। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करवाना है आपको। जहाँ भी आपका मेन होल और जीटी का पूरा एक साथ एरिया जो भी बनना है आसपास का, जहाँ पे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया, जैसे यहाँ पे आपको कंजेस्टेड एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, आप पहले एक पीसीसी करवाएं। देखिए पहले वीडियो में आप देखिए, यहाँ पे क्या मेन होल और जीटी बनना है, तो नीचे क्या है पहले पीसीसी हुई है 4 5 से 6 इंच की। पीसीसी से एक क्या बेस बन जाता है मिट्टी के ऊपर बढ़िया। अब पूरा मार्किंग आपको जो भी करनी, जहाँ पे आपको मेन होल बनाना वहाँ मेन होल रखिए बनाइए, जहाँ पे जीटी को बनाना वहाँ जीटी बनाइए, और तरीके से हर चीज़ एक दूसरे को कनेक्ट कीजिए। ठीक है। तो इससे एक प्रॉपर बेस बन जाता है। कभी भी ऐसा नहीं कि मान लीजिए मिट्टी आपकी घर की मिट्टी ज़्यादा वैसी है, हल्की मिट्टी है या फिर रेतीली मिट्टी है, तो इनकेस मान लीजिए पानी कुछ लीकेज हुआ तो शायद मेन होल आपका हल्का सा बैठ सकता है। तो ये सब चीज़ें भी दिक्कत ना हो, क्या बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में क्या इतना ही, और तो कुछ खास है नहीं इसमें। बस मेन ये था कि मेन होल और जीटी का साइज कितना होना है, दीवारें कितनी मोटी बनानी है, प्लास्टर कैसे करना है, और स्लोप क्या देना है। ठीक है। और मेन होल और जीटी बनाने से पहले आपको एक पूरा प्लेन बेस पीसीसी की डालनी है, जिससे आपकी मेन होल और पीसीसी अच्छे से बन सके, और कभी इन फ्यूचर कभी दबने के चांसेस ना हो वहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।